हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रिंस रू उस आदमी का हाथ जोर से पकड़ लेता है और वो इंसान अपने मन में कहता है, ओह मैं मूव नहीं कर पा रहा, अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए। और हमारा प्यारा शिव अपना खिलौना पकड़े हुए उनके तरफ देखता है, जो कि उनकी बात को समझ नहीं पाता। और फिर हम देखते हैं जनरल वैन को, जो कि अपने मन में कहता है, अब लिटिल ई चलो अब उन्हें दिखाओ कि तुम जनरलों के वंशज हो और तुम्हें कितना कुछ आता है जो तुमने अपने अंदर छुपा रखा है, और ये समय है ब्यूटी को बचाने का, चलो दिखा दो सबको, यस। और तभी उस आदमी के चेहरे पे एक पड़ती है लात और हमारा जनरल वैन हो जाता है शॉक। और ये होता है बिग ब्रदर अवैंग, और उसके एक ही किक से वो इंसान धराशायी हो जाता है। रू और शिव और बाकी सब लोग शॉक हो जाते हैं इस चीज़ को देख के। और फिर वैन उससे कहता है गुस्से में, मेरे यहाँ रहते हुए तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी को ठगने की, और क्या एक अच्छा इंसान बने रहना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है। और हम देखते हैं कि शिव उसे थम्स अप दिखाते हुए कहता है, वाओ सो स्ट्रॉन्ग। और रू तिरछी निगाहों से अपने पार्टनर को किसी की तारीफ करते हुए देख रहा होता है, यानी कि शिव को। और बाकी सब लोग खुश होते हुए उसकी तारीफ कहते हैं, वाह ये बहुत अच्छा इंसान है और इसने एकदम सही किया है। ये बेवकूफ़ बच्चा, इसे क्या अपनी शादी की ड्रेस देखने के लिए नहीं जाना चाहिए था, और आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है इस वक्त। और ऐसा जनरल वैन गुस्से में अपने हाथ को क्लेंच करते हुए कहता है मन में। और हम देखते हैं कि दो जने उस आदमी को अपने कंधे में उठाते हुए दौड़ते हुए जा रहे होते हैं, और वैंग उनके तरफ देख के कह रहा होता है, इस राज्य के लोग हमेशा से ही सरल और दयालु रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि ये लोग आखिर कहाँ से आए हैं। और फिर प्रिंस रू जनरल वैन से कहता है, थैंक यू जनरल वैन, इसका नाम जनरल वैन है और उस इंसान का मार्शल वैन। सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई थी, तो अब से सही बोलूँगी। और फिर जनरल वैन अपने हाथ से ग्रीट करते हुए प्रिंस रू से कहता है, अरे नहीं महाराज, आभार जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आप दोनों आखिर गार्ड को लेके क्यों नहीं आए? वैसे आपको थोड़ा और अधिक सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि शायद कोई शाही परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहे। और फिर से उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, वो बात ऐसी है कि मार्शल वैन ने हमसे कहा था कि बहुत सारे गार्ड को साथ लाने से यहाँ की वास्तविक स्थिति का आनंद लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और मुझे भी ये बात ठीक लगी, इसलिए इस बात पे मैंने भी सहमति जताई। इसी वजह से सातवें राजकुमार और मैं अकेले ही साथ में आ गए। और फिर जनरल वैन अपने बालों को स्क्रैच करते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, अरे हाँ, पिताजी की इस बात पे पॉइंट तो है। शिव और जनरल वैन आपस में बात कर रहे होते हैं, पर प्रिंस रू की नज़रें किसी और को देख रही होती है। और फिर हम मार्शल वैन को देखते हैं, जो कि छुपके से उनको देखते हुए मन में कह रहा होता है, ओह ठीक है, तो अब मेरी अगली योजना पूरी तरह से तैयार है। और फिर हम रात का समय देखते हैं, चांद आसमान में होता है और सब जगह अंधेरा होता है। और फिर हम नदी को देखते हैं, जहाँ की बहुत सारे नावें चल रही होती है, और उन्हीं नाव में से हम एक नाव में 3 लोगों को बैठे हुए देखते हैं, जो कि पानी का आनंद ले रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं शिव को, जो कि कुछ पी रहा होता है और मन में कह रहा होता है, इस समय के अमीर लोग निश्चय रूप से बहुत ही आरामदायक जीवन जीते हैं। और हम देखते हैं कि मार्शल वैन प्रिंस रू के गिलास में कुछ प्योर करते हुए कहते हैं, आप अभी तक किसी के साथ इंगेज नहीं हुए हैं, है ना सातवें प्रिंस? और फिर मार्शल वैन कहते हैं, वैसे आपको किस तरह की मेरा मतलब है पर्सन को आप पसंद करेंगे? और देखो मार्शल वैन भी बीएल का सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि सबको बीएल पसंद है। और प्रिंस रू स्माइल करते हुए उनसे कहता है, वो मैं ऐसे व्यक्ति को चाहूँगा जिसका कि स्वभाव शांत और सौम्य हो, और जो ज्ञानी और प्रतिभाशाली भी हो, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसमें ये हो कि जो कि मेरे लिए दिन भर कोई और परेशानी खड़ा ना करे, उसके अलावा भी उसके पास बहुत काम हो, और जो मुझे शांति से जीने दे। और शिव चिल्ला के कहता है,
हे भगवान, देखो ये तो बहुत बड़ी मछली है। और फिर मार्शल वैन सीओ की तरफ देखते हुए मन में कहते हैं, ये सेवेंथ प्रिंस ने जो डिस्क्रिप्शन बताया है वो तो लिटिल ई पे बिल्कुल भी फिट नहीं होता। और सीओ उसी मछली को ध्यान से देख रहा होता है जो कि अंदर ही अंदर डुबकी लगा रही होती है। और फिर जनरल वैन अपनी उंगली ऊपर दिखाते हुए कहता है, अगर वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी का राइट पर्सन है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसा है। और फिर मार्शल वैन हंसते हुए कहते हैं जनरल वैन को, तुम फिर से हमारे बीच में आ गए, ये तुम्हारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मार्शल वैन की कही भी कोई सी बात जनरल वैन को कुछ भी समझ नहीं आता। और हम देखते हैं कि सीओ अभी भी उस मछली को देख के खुश हो रहा होता है और जनरल वैन की कहीं पर नज़र पड़ती है और वो कहते हैं, वह कौन है और आखिर ये रॉकेट का क्या मामला है। फिर वे उस तरफ झांकते हुए देखते हैं, वहाँ पे एक नाव आ रही होती है जिसमें कई लोग होते हैं और एक इंसान अपने हाथ में कुछ लिए हुए होता है। वह कहता है, भाइयों ये बोट वही है जिसमें वो लोग हैं, चलो उसके पास चलो। और ये इंसान वही होता है जिसे सुबह जनरल वैन ने पीटा होता है। और कोई कहता है, क्या ये आज सुबह की बात नहीं है। और हम देखते हैं कि सीओ के नाव से भी कई लोग झांकते हुए वहाँ देख रहे होते हैं। वो तीनों सर्वेंट होते हैं और वो उस चीज़ को देख के काफ़ी डर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वह आदमी बोट पे चढ़ के दौड़ते हुए सीओ की तरफ जा रहा होता है और उनसे कहता है, तुम लोगों को शायद ये बात पता नहीं है, मैं लहरों में छोटा सुनहरा ड्रैगन के रूप में जाना जाता हूँ। और क्या तुम्हें पता है कि ये तुम्हारे लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि तुम लोग पानी में मुझसे मिले। और हमारा प्यारा सीओ जो कि थोड़ा ड्रंक होता है वो कहता है अपने हाथों का इशारा करके, हम इस पर बात कर सकते हैं ब्रो, और हमें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर जनरल वैन को गुस्सा आ जाता है। वे अपनी लाठी उठा के कहते हैं, बहुत हो गई गपशप। और ऐसा कहते हुए अपनी लाठी को हिलाने लगते हैं और उसे रोल रोल करके कहते हैं, मेरे पास आओ। और लाठी को ऐसे रोल रोल होते हुए सीओ बड़े ध्यान से देख रहा होता है। तभी उसके ऊपर एक लाठी पड़ती है, बॉम। और सीओ अपने आप को संभाल नहीं पाता, वह पानी में गिर जाता है। पर शायद जनरल वैन को कुछ पता नहीं चलता, वह अभी भी लड़ने के लिए तैयार रहता है। और मार्शल वैन चिल्लाते हैं, लिटिल ई, लिटिल ई। और हमारा सीओ पानी में डुबकी लगा रहा होता है छपलक छपलक करके, और वह अपने आप को संभाल नहीं पाता। वह पानी में नीचे की तरफ जाता है और उसे कुछ धुंधली यादें आती है जो कि 8 प्रिंस की होती है। वो उसे कहता है, लिटिल ई मुझे माफ़ मत करना और मैं इसकी कीमत अपनी जान दे करके चुकाऊंगा। और ऐसा कहते हुए वह लिटिल ई को धक्का दे देता है पानी में और हमारा सीओ पानी में नीचे की तरफ चल जाता है। और हम देखते हैं कि 8 प्रिंस भी बहुत रो रहा होता है और पानी में नीचे की तरफ जाते हुए सीओ की आंखों से आंसू आते हैं। वे कहता है, आखिर मैं इतना दुखी क्यों हूँ और मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। नहीं, ये तो ओरिजिनल चाई की इमोशन है। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।